क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है। यदि कोई एपी में है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। जे हमें जैसे क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, दिया है 2, 5.2, 3, 7/2 डॉट डॉट डॉट। इसे हमें चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं। अगर है तो इसके 3 आगे के पद लिखने होंगे। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारा प्रथम पद a बराबर 2 दिया है, ठीक है। सार्वंतर, इन दोनों पदों के बीच में सार्वंतर ज्ञात करेंगे। उसके बाद इन दोनों के बीच में, फिर इन दोनों के बीच में, सबके बीच में जितने पद दिए हैं 4 दिए हैं, तो चारों पदों के बीच में हमें सार्वंतर ज्ञात करना होगा। अगर समान रहता है तो समांतर श्रेणी होगी। तो हम पहला ये इन दोनों पदों के बीच में चेक कर रहे हैं। तो सार्वंतर डी बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद 5/2 माइनस पहला पद 2। ये 2 फ्रैक्शन है तो इसमें से इसको घटाएंगे। इसके नीचे 1 मान लिया और 2 एकम 2 एलसीएम। इसका इससे मल्टीप्लाई 5 और इसका इससे 4 बराबर 5 में से 4 गया तो 1 रह गया, नीचे 2 है। तो ये हमारा सार्वंतर आ गया इन दोनों पदों के बीच में। अब इन दोनों पदों के बीच में हमें निकालना है सार्वंतर। सार्वंतर डी बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, इन दोनों के बीच का। तो दूसरा पद 3 होगा, पहला पद ये होगा। तो 3 दूसरा पद माइनस पहला पद 5/2। इसके नीचे 1 मान लेंगे और इसका एलसीएम लेंगे। 2 एकम 2, 2 का इससे गुणा करेंगे, 2 3 6, 1 का 5 से करेंगे, 1 पंजे 5। तो इसमें से इसे घटाएंगे, प्लस का 6 ज़्यादा है तो 1/2। इसका भी सार्वंतर समान आया है। अब इन दोनों पदों के बीच में सार्वंतर पुनः ज्ञात करेंगे। सार्वंतर डी बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद इन दोनों में से ये वाला होगा और पहला पद ये होगा। तो 7/2 माइनस पहला पद 3, इसके नीचे 1 मान लेंगे। अब इनका एलसीएम लेंगे 2, इसका इससे गुणा करेंगे 7, इसका इससे करेंगे 6। हमारे पास 7 में से 6 घटाएंगे तो 1। तो हमने सार्वंतर तो ज्ञात कर लिया। दिए गए सभी पदों का सार्वंतर 1/2 है। इसलिए हम इस श्रेणी के अगले 3 पद ज्ञात करेंगे। इस श्रेणी के अगले 3 पद ज्ञात करेंगे। हाँ, अतः दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है। इसलिए इसके
अगले 3 पद निम्न होंगे। तो हम दोबारा से श्रेणी को लिख लेते हैं। 2,5.2, 3, 7.2 डॉट 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 AP में है। ठीक है, तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 4 पद हमें ऑलरेडी इसमें दिए हैं। अब हम 5वां पद निकालेंगे। 5वां पद, 6वां पद और 7वां पद, 3 पद हमें ये निकालने हैं क्वेश्चन के मुताबिक। तो 5वां पद बराबर, समांतर श्रेणी का 5वां पद होता है A + 4D। अगर 5वां मांगे तो एक कम कर देते हैं। 6वां पद मांगे तो A + 5D कर देंगे, एक पद कम कर दिया, 6वां पद है तो ये। तो हम यहाँ पर पहले 5वां पद निकालते हैं। A हमारे पास कितना है, 2 + 4 गुणा, और D का मान हमारा कितना आया है, 1/2। सार्वधातुक सबका समान आया था, तो D का मान हम लगाएंगे 1/2। 2 से 4 काट देंगे, 2 बार कट गया, बराबर 2 + यहाँ पर 2 एकन 2 बराबर 4। ये 5वां पद आ गया। इसी प्रकार 6वां पद, प्रथम पद 2 दिया है, 5 × D हमें 1/2 दिया है सार्वधातुक, तो इसको देखते हैं। 5 एकन 5/2, इसके नीचे 1 मान लेंगे और एलसीएम 1 दूनी 2, 2 दूनी 4 और 1 पंजे 5, 4 और 5 9/2। ये हमारा 6वां पद आ गया। अब 7वां पद बराबर, एक कम कर देंगे, A + 6D बराबर, A का मान 2 दिया है, 6 और सार्वधातुक 1/2। 2 से 6 काट देंगे, 2 3 6, तो 2 + 3 एकन 3 और यहाँ पर ये आ जाएगा 5। अतः समांतर श्रेणी के अगले 3 पद 4, 9/2, 5 होंगे। यही हमारा आंसर होगा।